नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आइए कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय राजनीति से। भारतीय संसद में बीवीजी रामजी बिल पारित हो गया है, जिसके द्वारा यह मनरेगा का स्थान लेगा, जिसमें पहले 100 दिनों के कार्य की गारंटी सरकार देती थी। अब उसकी जगह 125 दिनों की सरकार गारंटी देगी। रेल की यात्रा के किराए में बढ़ोतरी। जी हाँ, 26 दिसंबर 2025 से रेल की यात्रा में कुछ बढ़ोतरी की गई। जैसे जो गैर एसी है उसके किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर के दर से तथा एसी किराए में भी ऐसे ही कुछ बढ़ोतरी किए गए। बीएसएफ भर्ती में आरक्षण। जी हाँ, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो बीएसएफ में की 50% भर्तियों में जो पूर्व अग्निवीर थे उनकी भर्ती अब करेंगे। अब आते हैं मौसम तथा स्वास्थ्य से संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, मौसम का कहर अब बरसने लगा है। वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा ठंडी और ओस की वजह से बहुत सारी ट्रेनें तथा फ्लाइटें रद्द हो रही हैं। उत्तरी भारत, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में कुहासे के साथ ठंड की कहर बरस रही है। जम्मू कश्मीर की 40 दिन की चिलई कलान। जी हाँ, चिलई कलान सबसे ज्यादा ठंडे के मौसम को कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, वो आज से चालू हो गया है। आज भी दिल्ली एनसीआर का AQI 400 के पार रहा। इसके तहत सरकार ने वहां की निगरानी को और बढ़ा दिया। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति समाचारों को जान लेते हैं। जी हाँ, भारत ने बांग्लादेश में अपने चटगांव स्थित वीजा आवेदन केंद्र को बंद कर दिया है। ऐसे ही कार्य अमेरिकन सरकार ने भी बांग्लादेश में किया है। यह कार्य वहां के वर्तमान समय में हिंसक प्रदर्शन के होने के कारण नजर आ रहे हैं। भारत सरकार तथा अमेरिका सरकार ने बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों तथा अमेरिकों की चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में 10,600 करोड़ का खाद कारखाने का शिलान्यास किया। अब आते हैं खेल से संबंधित समाचार को जान लेते हैं। जी हाँ, बीसीसीआई ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के 15 खिलाड़ियों की सूची को जारी कर दिया है। इसमें शुभम गिल का नाम नहीं। बंगाल FC ने नेपाल में आयोजित फाइनल को 3-0 से जीत करके SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप को जीत लिया। अब आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खबर में सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामले में 17 सालों की सजा सुनाई गई। इससे पहले भी उनके पति वर्तमान समय में जेल में ही है। ये बात राजनीतिक तौर पे गर्म रहते हुए नजर आ रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को बढ़ते नजर देखते हुए मलेशिया के यानी आसियान के अध्यक्ष मलेशिया ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है, जो 22 दिसंबर विदेश मंत्रियों की मीटिंग है। पाकिस्तान में आतंकी हमला। जी हाँ, पाकिस्तान के एक चेक पोस्ट पे एक आत्मघाती कार ब्लास्ट हो गए, जिसमें 4 सैनिकों की जान चली गई। IMF ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर यानी 700 मिलियन डॉलर की अगली किस्त को मंजूरी दे दिया है। वेनेजुएला का आरोप। जी हाँ, वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका ने उसके एक ऑयल टैंकर को जब्त करके अंतर्राष्ट्रीय डकैती के रूप में कार्य किया। 21 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे ठंडी रात होती है। जी हाँ, आज से ठंडी की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि आज की रात सबसे लंबी और दिन सबसे छोटे होते हैं। इसके बाद अब धीरे धीरे दिन बढ़ने लगेंगे और रातें छोटी होती नजर आएंगी और अब से ठंडी की शुरुआत मानी जाती है। आपके लिए कुछ खास है। जी हाँ, आपके लिए अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप ट्रेनों की स्थिति तथा अपने फ्लाइटों की स्थिति को अच्छे से देखकर ही स्टेशन और एयरपोर्ट आदि पहुंचे। और अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो आप बांग्लादेश तथा पाकिस्तान जैसे एरिया में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और वहां के दूतावास से जारी सुरक्षा अलर्टों को अवश्य पढ़ें। ये रहे आज के 24 घंटे के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज। अब आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचार के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।